हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है सबका? बढ़िया है कि नहीं? फटाक से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सभी लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। बढ़िया चल रही है कि नहीं ना? और सभी लोग अब एक काम करेगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि क्या लग रहा है, कितना परसेंटेज आ जाएगा। जितना स्टार्टिंग में सोचे थे क्या उतना परसेंटेज आ जाएगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, लास्ट में देखेंगे कि कितने लोग का क्या टारगेट है और उम्मीद करेंगे सबका टारगेट एकदम हाईएस्ट होगा। ठीक है, अपना 100% देगा बढ़िया से ना। चलो देखो, हाँ चिंता मत करो, आज की क्लास में कुछ पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, बस ऐसे ही थे तो सोचे वीडियो बना दे तुम लोग को देखने के लिए कि तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो ना। तो टेंशन नहीं लेना है ना। अब टेंशन किस चीज़ का हो रहा है? तो तुम लोग टेंशन ले रहे हो एग्जाम का। सर एग्जाम आ गया है, बहुत टेंशन है, हो नहीं पा रहा है ना। मैथ में जो पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, जो सवाल लगाए हैं वो सवाल नहीं आ पा रहा है, उसके करने का तरीका भूल जा रहा है, कॉन्सेप्ट भूल जा रहा है, या मैथ को कैसे पढ़े समझी में नहीं आ रहा है, पूरा कैसे कवर करे, इसे प्रॉब्लम हो रहा है ना। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है सर जी टेंशन हो रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम देखो यही है, सबका प्रॉब्लम यही है कि सर जी टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है प्लस डर बहुत लग रहा है। डर 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 बहुत ज़्यादा लग रहा है, बस यही है। तो देखो हम यही कहेंगे यार टेंशन मत लो ना। टेंशन लोगे डरोगे तो उससे कुछ होगा तो है नहीं ना। तुम्हारा जो टाइम बचा है 10 दिन 5 दिन का, ठीक है, 1 महीने का, वो टाइम बढ़ेगा तो है नहीं, टाइम उतना ही रहेगा। तुम्हें सोचना है कि यार हमें अब उस कम टाइम में कितना अच्छे से पढ़ ले ना कि हमारा एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए, बेस्ट से बेस्ट नंबर आए। ये चीज़ हमें बस इस चीज़ से फोकस करना है। तो टेंशन नहीं लेना, डरना उना नहीं, कुछ करना नहीं है, इस सब पे तो ध्यान ही नहीं देना है। अगर हम साल भर मेहनत किए हैं, साल भर पढ़े हैं, और अगर लास्ट में भी अगर पढ़ रहे हैं ना, तो डरो मत, फुल कॉन्फिडेंस रहो। तुम देखो आज जो लड़का साल भर नहीं पढ़ा होगा, जो लड़के साल भर नहीं पढ़े होंगे, वो भी लास्ट में डरते नहीं होंगे, आराम से रिलैक्स होकर एकदम पढ़ते होंगे, भाई पढ़ेंगे रिजल्ट लेके आएंगे। और देखो ऐसा होता भी है, जिस लड़की को तुम जानते तक नहीं होगी क्या पढ़ने में कैसा कैसा नहीं है, वो लास्ट में 1 महीने 1.5 महीने ढंग से मेहनत करके अपना रिजल्ट सबसे बेहतर ला देता है। तो लोग सोचते रहे किसी इसका हो गया ना। तो लास्ट टाइम देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें तुम कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेते हो, कितने अच्छे से रिविजन कर लेते हो, वही बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यार, सबके अंदर देखो एक चीज होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस से तुम लोग के अंदर नहीं आता, जबकि हम कितनी बार बोलें कि यार इसको अपने अंदर लाओ। ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आएगी, हीरो वाली फीलिंग नहीं आएगी, तब तक तो भैया कोई चैप्टर तुम्हें क्लियर होगा नहीं। वही चीज होगा, सवाल लगाओगे भूल जाओगे ना। चैप्टर का सवाल लगाओगे आएगा, फिर एक दिन बाद फिर गायब हो जाएगा। वो क्यों गायब हो रहा है? कि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, तुम डर रहे हो। पहली बात तो डर रहे हो, डरो मत। बात समझ रहे कि नहीं? टेंशन मत लो। अच्छा पता है कि नहीं, जैसे देखो अगर एक सिंपल सा बताएं, एक एग्जांपल ले लो, सिंपल सा बता रहे हैं, आराम सुनो, ठीक है, आराम से रिलैक्स हो जाओ। अभी पढ़ाई का फिलहाल टेंशन छोड़ो, पूरा फोकस इस वीडियो पर लगाओ ना। ज़्यादा नहीं, केवल 8 से 10 मिनट का बात है, उससे टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा हम। अच्छा सिंपल से एग्जाम्पल लो, जैसे कि जो भी गांव में रहता होगा, गांव में मान लो या शहर में हल्का फुल्का, देखो एक ऐसा एरिया होता है, जिससे गांव की बात करें, एक ऐसा एरिया होता है कि बाउंड्री होता है। उस बाउंड्री में सोचो ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम का पेड़ रहेगा, बहीर का पेड़ रहेगा, ठीक है, मतलब बैर का पेड़ रहेगा, पोखरा ओखरा रहता है ना। तो जैसे होता है ना कि वहाँ एक होता है बहुत डरावना केस, जो लोग सुनाते हैं कि यार वहाँ मत जाना, इसी से लोग डराते हैं ना, बचपन से डराते आते हैं बच्चों को। तो हम लोग भी जब थे छोटे तो डर रहे थे। सबके पास ऐसा ऐसा केस होगा, अपना सेट करके एग्जाम्पल सेट कर लेगा ना। जैसे होता है ना कि हाँ चलो, जैसे हम लोग का था, हम लोग के बगल में कुछ दूर पे था भैया एक बगीचा था, बगल में पोखरा था, तो डरवाते भाई वहाँ मत जाना, यहाँ पे ये चीज़ है ये चीज़ है, ऐसे करके ना। तो डर भी लगता था, डर लगता था, लेकिन दिन में डर नहीं लगता था। दिन में डर नहीं लगता था, दिन में आते थे जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रात होता था ना, रात हो गया तो रात के टाइम वहाँ पे जाने में बहुत डर लगता था। यार कैसे जाएं, उस बगीचा कैसे पार करें, नहीं कर पाते थे, जईबा नहीं करते थे, वो नहीं जाएंगे भैया, कोनो काम होगा चलो कल सुबह करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देते थे। ऐसे होता था कभी कभी तो। लेकिन उसी बगीचे में, उसी पोखरे के पास से हम लोग रात को अगर कहीं जाना होता था, रास्ता होता था उधर से, तो आराम से चले जाते थे। छोटे बच्चे थे मतलब, असल में बहुत बड़े बच्चे, अब तो डर नहीं लगता है, तो चले जाते थे ना। तो वो सब कैसे होता है, मेंटलिटी हम लोग की ऐसी हो जाती है ना, डरते हैं। बस समझ रहे कि नहीं? अगर डरोगे तो तुम्हें डराएगा, नहीं डरोगे नहीं डराएगा। उसी जगह
उसी जगह हम लोग दिन में आराम से जाते हैं, ठीक है, रात को डर लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस आता है, याद करना, कभी कभी ऐसा केस आता है कि हम लोग आराम से रात को भी चले जाते हैं, कुछ इमरजेंसी होता है तो रात को भी चले जाते हैं, आराम से जाते हैं, ठीक है। 2-3 दोस्त होंगे तब साथ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अकेले होंगे तो भी चले जाएंगे, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हमको उस टाइम जैसे होता क्या है कि इमरजेंसी रहेगा तो भाई मेरा पूरा फोकस उस इमरजेंसी पर होता है कि यार हमको वहां जाना है, वो काम करना है। तो बीच में क्या है, उस पर कुछ फोकस होता ही नहीं है, पूरा ध्यान होता है, पूरा कॉन्फिडेंस पर उसी पर लगाते हैं, उसी एक पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उससे डरते नहीं है। तो उसी तरह देखो, सेम तुम्हारा एग्जाम है, हम उतने दिन से सवाल लगा रहे हैं, सोचो दिन है, मतलब दिन में डर नहीं लगता है। तो उसी तरह एग्जाम से पहले हम खूब सवाल लगाते हैं और सारा सवाल आता है, एक भी सवाल मिस्टेक हुआ नहीं करता है। मिस्टेक होता है, आराम से रिलैक्स होकर कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। ध्यान देना, उस टाइम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, यार चलो यार अभी तो टाइम बहुत, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेते थे। इसलिए वो सवाल हमको दोबारा करते थे, दोबारा आ भी जाता था, और वो चीज़ हमको याद भी होता था हमेशा, लंबे समय तक के लिए नहीं भूलते थे ना। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आता है, जैसे जैसे रात आता है, डर लगता है। तो वही चीज, एग्जाम आता है डर लगता है, लेकिन वही तो काम बोल रहे हैं हम कि डरना नहीं है। अरे भैया एग्जाम है, डरो मत। अरे भैया दिन में गए, रात में गए, आराम से करेंगे, कोई डर नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पढ़ने से, ठीक है। बस तुम अच्छे से पढ़ो, चीजों को एकदम अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, और जब तुम डरोगे नहीं ना, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, एक हीरो वाली फीलिंग रहेगी ना, आराम जाओगे। हीरो मतलब ये नहीं कि एकदम हीरो बन जाना, डरना ही नहीं है, ठीक है। घर में पापा मम्मी कोई काम करे, करवा नहीं करेंगे, बोलेंगे सर जी बोले कॉन्फिडेंस रहो, किसी से डरो मत। हाँ, कोई काम बोलोगे नहीं करेंगे, उससे मरा जाओगे, 2 थप्पड़ बस शांत हो जाएगा ना। तो उसके लिए काम मत करना, एग्जाम के पर्पज से बताए हैं बस, ठीक है। तो सबको करना क्या, देखो बता रहे स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है तुमको। मैथ को, मैथ का पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है, आराम से एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है, और ऐसे खत्म करना है कि एक भी क्वेश्चन हमारा बचे ना। देखो हम जो स्ट्रेटजी फॉलो किए वो हम बताएंगे, बाकी जो लोग जैसे करता है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भैया सुबह उठो, ठीक है, सुबह आराम से उठो, सुबह 7 बजे तक पूरा काम कर लो अपना, जो भी तुम्हें करना होना है, घूमना फिरना कुछ भी करना है, 7 बजे तक पूरा काम कर लो, ठीक है। ये टारगेट बना लो कि हमको 7 बजे पढ़ने बैठना है, ठीक है। और देखो मैथ में बुक फर्स्ट है, ठीक है, बुक फर्स्ट है और एक बुक सेकंड है, ठीक है कि नहीं? बुक फर्स्ट और बुक सेकंड है, 2 बुक है ना। तो तुम्हें करना क्या है, टारगेट बनाना है कि दोपहर तक, ठीक है, दोपहर तक हमें क्या करना है, इसको खत्म कर देना है। जो बुक फर्स्ट होगा इसको खत्म करना। अब इसको खत्म कैसे करना है वो बता रहे, सुनो। तो तुम्हें बुक उठाना है, बुक उठाने के साथ साथ एक रफ कॉपी लेना है, रफ कॉपी और पेन लेना है, और बुक के एक्सरसाइज वाइज हर एक सवाल को लगाना है। हर एक सवाल लगाने का मतलब होता है कि हर एक एक्सरसाइज में तुम हर एक सवाल को देखोगे, हर एक सवाल को देखोगे, और जब तुम हर एक सवाल को देखोगे तुमको पता चलेगा अरे ये सर जी करवाए थे, अर्जुन सर ये सवाल करवाए थे, इसको सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ में दिए थे। तो जो सवाल उसमें इंपॉर्टेंट होगा, जो तुम्हें लगेगा कि यार ये सवाल तो इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सवाल करवाए थे, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से लिख के करना है। और जो सवाल और उसके साथ साथ रहेंगे उन सब सवालों को भी देखना है, माइंड में उसको करना है, हो सके तो लिख के कर लेना। तो हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, ये टारगेट बना लो। तुमको 1 रफ कॉपी 2 रफ कॉपी भर देना है एक दिन में, ये जान लो। 1 रफ कॉपी या 2 रफ कॉपी भर देना है, जो आता है 40 वाला रफ कॉपी भर देना है एकदम पूरा क्वेश्चन कर करके। तो ऐसे क्या होगा ना, तुम्हारा जो एक बुक फर्स्ट है ये आराम से दोपहर तक में खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, एक चैप्टर पढ़ने में मुश्किल 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा नहीं, 1 घंटा बहुत है। अरे सवाल लगाना है, बस केवल सवाल लगाना है। और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो एप्लीकेशन पे आके उस लेक्चर को देख लेना कि उस टॉपिक का सवाल कैसे लगाते हैं। लेकिन देखो बस बात ये रहे, जब तुम एक चैप्टर खत्म करो ना, जैसे बुक फर्स्ट हुआ, इसका पहला चैप्टर लिए, तो पहले चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को लगा लो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसे अच्छे से लगाना, अच्छे से समझ के लगाना कि उसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। बात समझ आई कि नहीं? अच्छे से एकदम। और जब एक चैप्टर खत्म हो तो खत्म होने के बाद तुम्हारे अंदर एक हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस वाली, कि हाँ यार चैप्टर फर्स्ट अब हम पढ़ लिए हैं, इसको रिवाइज कर लिए, अब इस चैप्टर के हर एक सवाल को हम कर सकते हैं और किसी और को समझा भी सकते हैं। अगर ऐसी फीलिंग आ गई, मस्त एकदम कॉन्फिडेंस वाली, चलो यार अब तो मस्त है, चैप्टर फर्स्ट का हम सारा सवाल लगा लिए हैं, इसमें हम लोग एक ही छादक, ठीक है, सतुल समित संक्रामक सब हमको प्रूव भी करने आ रहा है, और हर एक सवाल के
कॉन्सेप्ट को हम किसी को समझा सकते हैं और वो सवाल भी समझा सकते हैं कि जिससे उसे भी आ जाए। अगर इतना फीलिंग आ जा रहा है तो समझो कि तुम्हें वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है और उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन तुम एग्जाम में कर ले जाओगे। तो उसके बाद तुरंत बढ़ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में, फिर नेक्स्ट चैप्टर का सवाल लगाओ, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, बुक से जब लगाओगे ना तो बुक के तुम्हें सभी एग्जाम्पल लगाने हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल है ना सभी एग्जाम्पल को देखने हैं और उसमें ऐसा नहीं कि सारा लिख देखना है, जो एग्जाम्पल हम बताएं कि देखो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम्पल को अच्छे से लगाना है। बाकी जो एग्जाम्पल तुम्हें समझ में ना आए, जो तुम एग्जाम्पल अभी तक पढ़े ही नहीं हो ना, उस एग्जाम्पल पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। उस एग्जाम्पल पर टाइम वेस्ट मत करना, केवल उन्हें एग्जाम्पल करना जो हम करवाए हैं और जो तुम्हें देख के लगे कि यार हमको समझ में आ रहा है, ये सवाल इजी है, हो जाएगा, तो उस एग्जाम्पल को समझ लेना और जो हम करवाएं उसे समझ लेना। वरदान बैच में हम सारा एग्जाम्पल करवाए हैं, जो जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वरदान बैच 3.0 में हर एक एग्जाम्पल करवाए हैं और वही सब एग्जाम्पल आएगा, उससे बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं जाएगा। तो बुक से जब रिवाइज करोगे ना तो ध्यान देना सभी एग्जाम्पल करने हैं और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करने हैं और बुक में जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज वाइज वो भी करने हैं। 1 घंटे में क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, अरे एक सवाल लगाने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर कोई टॉपिक ना है तो उसको पढ़ के फिर करना आराम से ना। तो ध्यान देना, टारगेट बना लो कि दोपहर तक बुक फर्स्ट खत्म करना है और रात तक बुक सेकंड खत्म कर लेना है, बस, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और खत्म करने के बाद फिर इस पूरे को रात में ही भैया 11 बजे 12 बजे जितना बजे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रिवाइज करो, ठीक है, कि एक दिन में खत्म हो जाए। हम तो ये किए थे भैया, देखो एक दिन में पूरा खत्म किए थे, ठीक है। और एकदम कॉन्फिडेंस था भैया, चलो भैया मैथ में तुम कुछ पूछोगे हम कर लेंगे। हमारे टाइम तो यार बुक फर्स्ट था, बुक सेकंड भी था, ठीक है, 11th था, 12th था, पूरा मिक्स 11th का पूरा आएगा, 12th का पूरा आएगा, प्लस इतना कम सिलेबस भी नहीं था, ठीक है। हमारा टाइम में तुम लोग का डबल से भी डबल सिलेबस था, तो हम तो सोचो एक ही दिन में किए थे। जब हम किए थे तुम लोग तो केवल 12th का है, केवल 12th का पढ़ना है, सोच रहे हो, केवल 12th का। उसी 12th में केवल पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है, बात अलग है। उसी 12th में पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, क्वेश्चन में कम कर दिया है। तो इतना कम सिलेबस है कि हम गारंटी लेते हैं कि आराम से जब पढ़ोगे ना आराम से दोपहर में खत्म हो जाएगा, रात में खत्म हो जाएगा, आराम से 2 घंटे का टाइम निकल के रिवाइज कर लोगे, फिर आराम से सोओगे कि चलो यार एक बुक तो खत्म, मैथ खत्म। और मैथ में हम क्या बताएं, मैथ एक ऐसी चीज है जिसे तुम एक बार पढ़ोगे तो बदलेगा तो है नहीं। क्वेश्चन जब तुम एक क्वेश्चन लगा लिए वही सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रिपीटेड रहेगा, ये तो गारंटी है ना, गारंटी सारी रिपीटेड सवाल ही आता है, 60 to 70% सर रिपीटेड सवाल ही रहता है। तो अगर हम कोई सवाल लगा लिए हैं, समझ लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, तो क्या हम क्लियर कि चले इस टॉपिक का कोई सवाल अगर हम कर लेंगे, ये सवाल तो हम लगा ही लेंगे और वही सब आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। लेकिन बाकी जैसे बताएं ये ऐसे करो, एक दिन में तुम्हें पूरा ये मैथ बुक खत्म करना है। बाकी देखो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तुम चाहो तो एक दिन में बुक 1 है उसे खत्म करो, फिर सेकंड उसे खत्म करो, बाकी और सब्जेक्ट पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि किसी को लगता है सर जी हम मैथ भी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे एक ही दिन 4 घंटे, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। हम ऐसे किए थे तो हमारा 3 दिन में सब सब्जेक्ट खत्म, 3 दिन 4 दिन में खत्म हो गया था, कम से कम 15 दिन में हम 3-4 बार रिवाइज कर लिए थे, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। हाँ अब मतलब नंबर कितना था, ठीक है, बस इतना जान लो कि भैया हम भी थे कुछ, ठीक है, बस ये है, बस ये जान लो कि बस पढ़ने के बाद अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार हम अब इसका सारा सवाल लगा लेंगे, इस चैप्टर का हर एक सवाल लगा लेंगे, तब से ना बिंदास एकदम मस्त, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये जान लो डरना नहीं है, टेंशन मत लो। हम तुम लोग से कितनी बार कह रहे हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हीरो हीरो बोल रहे तो हीरो बनो ना यार, हीरो बनो, हीरोइन बनो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चैप्टर पढ़े तो एकदम क्लियर है कि चलो यार अब तो खत्म, इससे कुछ पूछ लो हम कर लेंगे, ठीक है, कुछ पूछो बता देंगे। तुम उसका डाटा बदल दोगे तो भी हम बता देंगे, क्योंकि हमको उसको करने का तरीका पता है, उसका पैटर्न पता है। बात समझ आई? तो ऐसे तुम्हें मैथ पूरा बुक 1 बुक 2 खत्म करना है बढ़िया से, क्लियर है कि नहीं? क्या सबको बात समझ में आई? ठीक है। और हम क्या बोले, टेंशन लोगे, डरोगे तो दिक्कत होगा और तबीयत खराब हो जाएगा ना। और तबीयत खराब नहीं करना है, पता है ना, जैसे लोग जब वही बगीचा वाला कहानी, बगीचा में जाते हैं, पोखरा रहेगा, बहुत लोग डर के अपना तबीयत खराब कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सबको पता है ऐसा कुछ होता नहीं है। आज से 10 साल 20 साल बाद वहीं पर लोग घर बनाएंगे, घर बना के रहते हैं, घर बनाएंगे, घर बना के रहेंगे, सभी लोग वहां पे आएंगे जाएंगे नहीं। सोचो लोग भैया इंसान से बड़ा कोई शैतान नहीं है, पहली बात तो यही है आज के समय में ना। तो तुम डरते किससे हो? एग्जाम से डरोगे? अरे हम क्लास 10th एग्जाम दिए हैं ना, बोर्ड एग्जाम दिए कि नहीं क्लास 10th, वैसे एग्जाम देना है ना, तो टेंशन नहीं लेना है।
और आराम से चीज़ों को पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बढ़िया से ना। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो सभी लोग टेंशन छोड़ो और बोलो भैया आई एम द हीरो, ठीक है, वही आई एम द हीरोइन, ठीक है, द लगा के बोलना है एकदम बेस्ट वाला कि इस बार एग्जाम में, ठीक है, और इस बार एग्जाम में हम क्या बोले, सबको बोले थे कि जो जो 96% प्लस कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसका 96% प्लस आएगा, ये गारंटी है। स्टार्टिंग में जाके देखो चैप्टर फर्स्ट का जब वन शॉट लिए थे उसी टाइम बोले थे कि अगर लिखोगे तो इतना आएगा, और आज भी बोल रहे हैं कि अगर आज भी तुम्हारी तैयारी अच्छी है, अगर उस लेक्चर को देखे थे और अगर स्टार्टिंग से मेरा अगर तुम हर एक लेक्चर देखे होगे, रिकॉर्डेड देखे होगे, लाइव देखे होगे, और अगर आज ये लेक्चर देख रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो उम्मीद करेंगे इतना तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा कि भैया मैथ का मिला के, हर एक सब्जेक्ट का मिला के 96% तो लेकर आएंगे रहेंगे इस बार, ठीक है। बात समझ में आई? चलो बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, तुम लोग का टाइम खराब होगा ज्यादा। चलो जाओ अब सभी लोग देखो पढ़ो अच्छे से ना, बस ये जान लो देखो डरना नहीं है यार, डरोगे तुमको डराएगा, डरोगे तो डराएगा, नहीं डरोगे नहीं डराएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है चलो। और पेपर में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है वो हम आराम से बताए हैं, समझाए हैं ना। और यही बात है कि अगर देखो तुम अगर अच्छे से पढ़े रहोगे, पूरा बुक क्लियर होगा, तो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन तुम्हें आएगा और हर एक क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम इनफ होता है करने के लिए, उसमें टाइम कभी कम नहीं होगा। हाँ अगर तुम्हें कोई सवाल नहीं आएगा, उसको तुम सोचोगे, सोच कर टाइम वेस्ट करोगे, तब 3 घंटा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, अगर तुम उस हिसाब से पढ़े हो, रिविजन करोगे उस हिसाब से ना, तो तुम एक ही हफ्ते में 2 बार एक ही चीज को रिवाइज कर लोगे। और एक बात, जितना तुम पढ़े रहोगे ना, उसे लास्ट के 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पूरे अपने रफ कॉपी से रिवाइज करना है, ठीक है। अगले दिन भी अगर टाइम मिले आधा घंटा 1 घंटे का, तो बुक से हर एक क्वेश्चन देख लो कि यार हमें सारा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये करना है, रिवीजन करोगे तो तभी वेस्ट होगा। जितना पढ़े हो उसे तुम्हें 3 से 4 दिन लगातार आधा घंटा 1 घंटा का रिवीजन करना है ना। फिर किसी दिन टाइम मिला के फिर एक दिन पूरा बैठ के लगा लेना, फिर एक रफ कॉपी भर देना, ठीक है। हम कम से कम जान लो, कम से कम हमको लग रहा है कि हम 25-30 रफ कॉपी भरे थे, 25-30 रफ कॉपी। और हमको लगता है कि मैथ का तो लास्ट टाइम में कम से कम 14-15 रफ कॉपी भर दिए थे हम। इसलिए बोलते हैं कि यार कॉपी पेन का चिंता मत करो, इकट्ठा लाकर रख लो, 10-20 इकट्ठा लाकर रखो, भरो, टेंशन ना रहे। बहुत लोगों को टेंशन होता है कि रफ कॉपी भर जाएगा सर, पेन खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं ना। तो ये मत सोचना। बात समझ में आई? तो ऐसे तैयारी करो कि एकदम कॉन्फिडेंस रहे ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है। इंसान से बड़ा कोई शैतान नहीं है तो डरना नहीं है। हम लोग से कौन डरेगा? हम शैतान नहीं है, हमसे नहीं डरना है, ठीक है। चलो ये नहीं सर जी आप शैतान आपसे डरे, हम नहीं, हमसे नहीं डरना हीरो। चलो तो चला जाए, सभी लोग जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो एकदम बेस्ट तरीके से ना। इस बार एग्जाम में एकदम फोड़ देना है, एकदम बढ़िया से नंबर लेके आना है। इतना नंबर लेके आओ यार कि हमको बताने मजा आए, तुमको ही बताने मजा आए, और हमको किसी और को बताने मजा आए, ठीक है। तब लास्ट टाइम में तारीफ किया जाएगा एक दूसरे का ना, एकदम बढ़िया वाला। क्लियर है? चलो ठीक है, तो सब लोग जाओ, अच्छे से बस रिवीजन करो बढ़िया तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से, जैसे बताया है उसी तरीके से पूरा रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना और टाइम को वैसे मैनेज करना। बाकी अगर किसी को लगता है कि नहीं हम ऐसे पढ़ेंगे तो वैसे पढ़ सकता है, लेकिन ये रहे कि यार बस कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अब ना। इसके बाद डर नहीं होना चाहिए, ना डर होना चाहिए ना टेंशन होना चाहिए। आराम से पढ़ो और आराम से रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना बेस्ट होगा। चलो तो सभी लोग जाओ अब रिवाइज करो फटाक से, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।